हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यह टॉपिक आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी लास्ट ईयर में हैं और वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या पीएचडी पर्सन्स मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं और वो अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द लिटरेचर सर्वे और इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर सर्वे इन रिसर्च वर्क। ठीक है, तो आज हम लिटरेचर सर्वे के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे क्या होता है? देखिए, लिटरेचर सर्वे का मतलब यह होता है कि अगर जब भी हम कोई नया रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाके, नेट पे जाके या वाया बुक्स या जर्नल्स में जाके ये चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है रिसर्च के लिए, उस टॉपिक के ऊपर अभी तक कितना काम हुआ है, मतलब उसके ऊपर कितना वर्क हो चुका है। उस वर्क को ही पता करना, उसके बारे में पता करना वाया इंटरनेट, वाया जर्नल, बुक्स या किसी के भी थ्रू चेक करना, पता करना ही कहलाता है लिटरेचर सर्वे। मतलब एक तरह का लिटरेचर को हम सर्वे करते हैं और उसी सर्वे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमको फिर बाद में मिलती है, चाहे इंटरनेट पे मिले या बुक्स में मिले या जर्नल्स में मिले, उस इंफॉर्मेशन को एज ए रेफरेंस यूज करके हम अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पता करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जो टॉपिक सिलेक्ट करा है या जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस पे पहले ही तो कोई काम नहीं हो चुका है। पता चला कि उस पे पहले ही कोई काम हो चुका है, उस पे पेपर पब्लिश हो चुका है या उस पे किसी ने पेटेंट करा लिया है या पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो हम उस पे फिर रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पे तो पहले ही काम हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर लिटरेचर सर्वे का अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट अधिकतर मैं स्टूडेंट्स को जब देखता हूं तो वो लिटरेचर सर्वे को काफी लाइटली लेते हैं। बट यहां पर लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको कहूं तो अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका लिटरेचर सर्वे स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपका रिसर्च या लिटरेचर सर्वे बहुत स्ट्रांग है, आपने सिस्टमेटिक वे में उसके बारे में लिटरेचर सर्वे किया है, लिटरेचर को रखा है एज ए रेफरेंस, आपने बहुत अच्छा इकट्ठा किया है डाटा, तो वो डाटा आपको आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा और उसी डाटा की हेल्प से आप अपने रिसर्च वर्क को डिजाइन कर पाएंगे, उसका मॉडल डिजाइन कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि वो आप क्यों कर रहे हैं, मतलब रिसर्च वर्क कर क्यों रहे हैं। इसको भी आपको तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब आपके पास लिटरेचर सर्वे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जिसे रिसर्च गैप कहा जाता है। आने वाले आगे मैं आपको क्लियर भी करूंगा कि व्हाट इज द रिसर्च गैप, बट यहां पर अभी हम लिटरेचर सर्वे के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पर मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको मैंने क्लियर तो कर दिया कि लिटरेचर सर्वे होता क्या है, बट आप जब भी कोई लिटरेचर सर्वे करें, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, उस टॉपिक के ऊपर मैं एक लिटरेचर सर्वे करता हूं। ठीक है, मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, मान लीजिए मैं एक एचपीएलसी मेथड एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर डेवलप करना चाहता हूं, तो उस ड्रग के ऊपर कितना काम हो चुका है, कितनी टाइप की मेथड्स डेवलप हो चुकी हैं, उससे रिलेटेड मैं लिटरेचर सर्वे करूंगा और उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करूंगा। मतलब पीडीएफ्स में फाइल कलेक्ट करूंगा, रिसर्च पेपर्स ये सब कलेक्ट करूंगा, यानी डाउनलोड करूंगा इंटरनेट से। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको जो अपना लिटरेचर सर्वे जमाना है वो किस हिसाब से जमाना है कि सबसे पहले आपको उसका जो सबसे पहले जो रिसर्च वर्क हुआ था, सबसे पहले जो मेथड डेवलप हुई थी वो, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते आज प्रेजेंट में जितना काम हुआ है उसके बीच में आपको पूरा डाटा को सर्वे करना है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इस पे क्या क्या काम हो चुका है उन सभी को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अभी बीच के 2-3 साल का कर लिया फिर पीछे का कुछ आपको पता ही नहीं है, अभी क्या काम चल रहा है वो भी आपको पता नहीं है। आपको स्टार्ट से लेकर अभी तक उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर जो भी मेथड डेवलप हुई है, चाहे टाइट्रीमेट्रिक हो, यूवी हो, एचपीटीएलसी हो या केमिकल मेथड्स हो, जितनी भी मेथड्स उसके ऊपर डेवलप हो चुकी हैं उन सभी का डाटा आपको कलेक्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर एग्जांपल उसका ले रहे हैं, आप जो भी आपका रिसर्च वर्क है या जो भी आपको टॉपिक है उसको भी आपको इस टाइप से कलेक्ट करना है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिससे आपको क्या पता चलेगा, देखिए इसमें आपको रिसर्च गैप पता चलेगा और इस रिसर्च गैप के बेसिस पे ही आप अपना रिसर्च का मॉड्यूल डिजाइन कर पाएंगे और रिसर्च का टॉपिक सेट कर पाएंगे या तय कर पाएंगे। देखिए होगा ये कि जब आप शुरू से लेकर एंड तक आप ये पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर क्या क्या रिसर्च वर्क हो चुका है, क्या क्या मेथड डेवलप हो चुकी है, तो आपको ये पता चलेगा कि यहां पर अभी तक ऐसा कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जिसपे काम अभी तक नहीं हुआ है, और वो क्यों नहीं हुआ है वो रिसर्च गैप कहलाता है। मतलब रिसर्च गैप का मतलब यही होता है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितना भी वर्क हुआ है, जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, उसमें जो भी छोटी से छोटी कमी रह गई है
उस कमी को पूरा करना ही या उस कमी को ही रिसर्च गैप कहते हैं। और उस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं कि ये यहां पर एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि एज एन एग्जांपल मान लें कि कोई ड्रग है जिसके लिए हमको एनालिटिकल मेथड डेवलप करनी है, उसकी यूवी की मेथड डेवलप हो चुकी है, उसकी एचपीटीएलसी की मेथड डेवलप हो चुकी है, उसकी टाइट्रीमेट्रिक डेवलप मेथड हो चुकी है, बट उसकी अभी तक एचपीएलसी मेथड डेवलप नहीं हुई है। तो आप क्या करें कि एक रिसर्च गैप मिला आपको कि इसकी इतनी मेथड्स तो डेवलप है, बस एचपीएलसी रह गया, ये इसका गैप है, तो आप एचपीएलसी मेथड डेवलप कर लीजिए। या आपको कोई ड्रग मिली जिसकी यूवी की मेथड डेवलप नहीं है, बाकी सारी मेथड डेवलप है, तो आप यूवी की मेथड डेवलप कर लीजिए। उसके अलावा आप चाहें तो आपको पता चलता है कि आपने पूरा सर्वे किया, उसमें आपको पता चला कि यार इसमें जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ये मेथड बहुत महंगी हो जाती है, इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, तो आपने एक सस्ती और सिंपल मेथड डेवलप कर ली। तो ये आपको पता चला। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? वाया लिटरेचर सर्वे। जब तक आप लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसी टॉपिक जब देखिए रिसर्च गैप से ही आप अपनी रिसर्च को जस्टिफाई कर पाएंगे कि इस रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जब आपने रिसर्च कर ली, आपके पास डाटा आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया, बट जब आप वाई के लिए जाएंगे तो जो एक्सटर्नल होगा वो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस रिसर्च से आपको फायदा क्या हुआ, ये रिसर्च आपने क्यों करी। तो आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सर मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरा सर्च किया था शुरू से लेकर अभी तक, जिसमें इतनी सारी मेथड्स इसमें डेवलप हो चुकी थी, बट इन सभी में एक कमी थी जो मुझे दिखी और इस कमी को मैंने अपने रिसर्च वर्क के थ्रू पूरा किया। तो ये एक रिसर्च गैप था जो आपने पकड़ा और आपकी रिसर्च से ये फायदा हुआ, और बाकी सारी रिसर्च जो होंगी वो आपकी रिसर्च से पीछे चली जाएंगी और आपकी रिसर्च सबसे ऊपर आ जाएगी। बट अगर आप ये सब करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो और उसका फायदा क्या हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लिटरेचर सर्वे इसलिए करना है क्योंकि आप जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उससे आपको ये जस्टिफाई हो सके कि आपकी रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है और उससे क्या फायदा होगा। तभी वो रिसर्च जेन्युइन मानी जाएगी और सही मानी जाएगी, नहीं तो वो एक खाना पूर्ति है। क्लियर हुआ आपको? तो यहां तक हमने जो बात करी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा लिटरेचर सर्वे क्या होता है, रिसर्च गैप क्या होता है, वो क्लियर हो गया होगा। बट यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि जब आप लिटरेचर सर्वे करें, और वो टिप्स आपके काफी काम आएगी। जैसे कि मेरी पहली टिप है कि जब भी आप लिटरेचर सर्वे करें तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च पेपर मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेगी, तो उसमें आपको उन पेपर्स को सिलेक्ट करना है जो कि प्रॉपर अच्छे जर्नल से बिलोंग करते हो, उनका अच्छा इंपैक्ट फैक्टर हो, अच्छा साइटेशन हो, उन्हीं रिसर्च पेपर्स को आप सिलेक्ट करें और उसी को आप रिसर्च में यूज करें। क्योंकि इंडिया के अंदर भी कई ऐसे छोटे मोटे जर्नल चालू हो चुके हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत होती है और उनको फॉलो करके आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और जब क्योंकि उस रिसर्च पेपर के अंदर जो रिजल्ट है, और जब आप लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई काम करेंगे या उसी प्रोसीजर को यूज करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएंगे। इसका मतलब है वो जो डाटा आपने रिसर्च पेपर के अंदर देखे हैं पूरे फर्जी हैं। इसीलिए आप अच्छे और इंपैक्टफुल, अच्छे साइटेटेड जर्नल्स को ही यूज करें। एक चीज और आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप साइटेशन मतलब लिटरेचर सर्वे करें और अच्छे पेपर्स को सिलेक्ट करें तो उनकी हार्ड कॉपी निकाल लें, मतलब पहले एक फाइल बना लें, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ना काफी आसान होता है। ठीक है, तो आप हार्ड कॉपीज यूज करें, बट सभी रिसर्च पेपर की नहीं, उन्हीं पेपर्स की जो कि अच्छे हैं और जो आपके रिसर्च में काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, प्रिंट आउट्स निकलवा लें और उनकी एक फाइल बना लें, और फाइल को भी ऐसे जमाएं वाया ईयरली, मतलब सबसे ऊपर जो है वो या उल्टा कर सकते हैं कि सबसे नीचे जो है सबसे पहले जो आया वो, और सबसे ऊपर वो होंगे जो अभी के। ठीक है, मतलब ईयरली वाइज आप उसको जमा लें। अब असेंडिंग जमाए डिसेंडिंग जमाए वो आपके ऊपर है, बट ईयरली जमाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे और उसको मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक चीज और कि लिटरेचर सर्वे स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसमें यह भी चेक करें कि कहीं वो जो रिसर्च वर्क है, जो वो जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, या कोई इनोवेटिव काम करने वाले हैं या कोई नई डिस्कवरी करने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर पहले किसी ने पेटेंट फाइल कर रखा है, तो पहले जाके पेटेंट सर्च कर लें। पेटेंट सर्च कैसे करते हैं तो उसके ऊपर मैं अलग से पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि पेटेंट टूल के ऊपर कि पेटेंट सर्च कैसे किया जाता है, तो वो वीडियो देख के आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पेटेंट सर्च कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये भी सर्च करें, ऐसा नहीं कि केवल आप रिसर्च पेपर ही सर्च कर रहे हैं, पीडीएफ ही डाउनलोड करे जा रहे हैं और पता चला जब पूरा रिसर्च वर्क हो जाए, पूरा कंप्लीट काम हो जाए, पता चला वो पहले ही पेटेंट हो चुका है, तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो पेटेंट सर्च कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा जब आप रिसर्च लिटरेचर सर्वे करें गूगल के अंदर, तो गूगल के अंदर मैं एक चीज देखता हूं कि लड़के ज्यादातर क्या करते हैं, जो टॉपिक सिलेक्ट किया है बस उसी को सर्च करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, गूगल के अंदर आप कीवर्ड्स को चेंज कर करके बार बार अलग अलग नाम से अगर आप
निकालेंगे तो आपको डिफरेंट पीडीएफ्स और रिसर्च पेपर मिलेंगे, तो उससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अगर आप एक ही कीवर्ड को यूज करके बार बार सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 पेपर ही मिले रिसर्च पेपर, क्योंकि दूसरे रिसर्च पेपर हो सकता है किसी और नाम से कीवर्ड से सेव हुए हों, तो उसको फिर सर्च नहीं कर पाएंगे। तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करके आप पेपर्स को निकालें और फिर उसका यूज करें एज ए रेफरेंस। उसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट बात और आपको कहना चाहता हूं, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।